देहरादून से बड़ी खबर। सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल आज पूरे। मुख्यमंत्री के रूप में धामी के 4 साल पूरे। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है। 4 जुलाई 2021 को सीएम बने थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 4 साल पूरे हुए हैं धामी की सरकार के। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है और 4 जुलाई 2021 को सीएम बने थे धामी। तो ये बड़ी खबर, सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल आज पूरे और ऐसे में धामी को हर तरफ से बधाइयां दी जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें 4 साल पूरे हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को बधाई दी है। हालांकि 4 जुलाई 2021 का वो दिन जब धामी सीएम बने थे। तो देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने 4 साल पूरे किए। तो बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को 4 साल पूरे होने पर बधाई दी है। 4 जुलाई 2021 को ही सीएम धामी बने थे और ऐसे में सीएम पद पर वो विराजे थे 4 जुलाई 2021 को और यही वजह है कि उन्हें तमाम जगहों से बधाइयां दी जा रही है। 4 साल पूरे हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनने को लेकर धामी के और ऐसे में कई उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। कई ऐसे बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर अपने राज्य की जनता को संदेश दिया है, आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से मैंने 4 साल पूरे कर लिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर अपने राज्य की जनता को संदेश दिया है। 4 साल पूरे होने पर कहा है कि आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से आज प्रधान सेवक के तौर पर मैंने 4 साल पूरे कर लिए हैं। और जो ट्वीट किया है बाकायदा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस पोस्ट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित और निर्देशित से ये 4 साल देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने के हमारे प्रयासों को समर्पित रही हैं। साथ ही लिखा कि इन 4 सालों में हमने समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, कड़े धर्मांतरण कानून और दंगा विरोधी कानून लागू करके सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है। साथ ही ये भी कहा कि भूमि जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई के साथ साथ सख्त भूमि कानूनों को लागू करके भूमि के, देवभूमि के मूल सार की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। आने वाले सालों में देवभूमि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति और विकास में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर देने के लिए मैं देवतुल्य जनता और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव है। रजनीश, धामी सरकार के आज 4 साल पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री बनने को लेकर धामी को। हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बकायदा ये जिक्र भी किया है कि इस 4 सालों के दौरान वो कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। वहां पर क्या 4 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है रजनीश? साल आज पूरे हुए हैं, इसको लेकर पहला तो सिलसिला शुरू हुआ बधाई का। बधाई के सिलसिले में बीजेपी के जितने उठावर नेता हैं ये सभी लोग सीएम के आवास से उन्होंने भेज सीएम कार्यालय पर उनको बधाई दी। आपको बता दें कि सीएम ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता का धन्यवाद दिया है 4 साल पूरा होने से और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया है। उन्हीं के निर्देश पर वो 4 साल पूरे हुए। आपको बता दें जनता, जो सीएम के 4 साल पूरे हुए हैं ये बीजेपी के इतिहास के पहले ऐसे नेता हैं जो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने 4 साल पूरे किए हों, क्योंकि उत्तराखंड की जो परिपाटी थी वो कार्यकाल पूरा ही नहीं करने देते थे और वहां पर नेताओं को बदल दिया जाता था। इस परिपाटी को तोड़ा है और एक लेखक को भी तोड़ा। आपको बताएं, जब ये जो 4 साल की बात हम लोग कर रहे हैं ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के दोनों कार्यकाल को मिला के 4 साल की बात है। जब पहला कार्यकाल इन्होंने स्टार्ट किया था, जब थे तब 6 माह का चुनाव बचा था और सब ये मान रहे थे कि ये कहीं ना कहीं चुनाव बीजेपी हारेगी, क्योंकि जो परिपाटी थी वो चली आती थी कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो कैसे दोबारा। ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इसका पर जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कर रहे हैं। आगे हमारा प्रयास है कि सितंबर माह में जब ये सेवाएं हमारी प्रारंभ होंगी तो उस समय हम और सुरक्षित एक एसओपी बना के काम करेंगे। उसके बारे में हम सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी हेलीकॉप्टर सेवाएं निर्धारित गाइडलाइनों के अंतर्गत ही संचालित हों। उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय
नागर विमानन मंत्रालय से ये भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष एटीसी व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करें। इसमें एटीसी नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, संचार व्यवस्था, स्लॉटिंग और सुरक्षा एसओपी को पर्वतीय जो स्थितियां हैं, जो हिमालयन राज्यों की स्थितियां हैं, वहां पर बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार ऐसे मौसम खराब हो जाता है कि पता ही नहीं लगता है। कई सारी घाटियां ऐसी हैं जहां पर वो एटीसी के अनुरूप चलते हैं, तो वहां पर परिस्थितियां अलग होती हैं। दोनों परिस्थितियों में कैसे तालमेल हो, कैसे उसमें जो है और हम अपनी जो हमारी प्रणाली है उसको कारगर बनाएं, कैसे आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा एक बड़ा स्तर बन गया है, उसका लाभ लेकर, उसका उपयोग करके हम लोगों को सुरक्षित यात्रा करवा पाएं। साथ ही में जो हमारे सेवा प्रदाता ऑपरेटर्स हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, स्वैच्छिक कोड ऑफ कंडक्ट, पारदर्शी स्लॉट अनुपालन और सामाजिक उत्तरदायियों का वो निर्वहन सुनिश्चित करें। और जो पायलट उनके इन क्षेत्रों में सेवा दें, उनकी एक विशेष ट्रेनिंग यहां पर होनी चाहिए, क्योंकि उच्च हिमालयन क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग हैं। और हमने जब अभी यूकाडा, एटीसी और डीजीसीए सबने मिलकर एक बैठक भी करी थी, और हमने सारे ऑपरेटरों को, मैंने इस घटना से पूर्व कुछ 3-4 दिनों पहले उनके साथ एक आपस में विचार विमर्श किया, बैठक करी थी। तब भी मैंने सबसे अनुरोध किया था, आज मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बड़ा मंच है जहां हम नॉर्थर्न रीजन के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि कई बार ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं और आपदाएं अपने हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके असर को कम कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसमें हम बचत का मार्ग अपना सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस दिशा में जरूर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसे पूरा करने हेतु हमने अपने नागरिक विमानन क्षेत्र को और अधिक मजबूत करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है, इसके लिए हम सभी मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। इसी विश्वास के साथ, क्योंकि मैं तो चाहता था, क्योंकि राम मोहन नायडू जी हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और आज ये पूरे दिन यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा होता मैं भी आपके साथ पूरे दिन यहाँ रहता, और अनेक बातें जो आप सब लोग यहाँ पर आज हम लोग चिंतन करते, मंथन करते, उसमें से बहुत बातें सीखने को भी मिलती, आगे करने के लिए भी होता। क्योंकि पहले से आज मेरे कुछ कार्यक्रम निर्धारित थे, और कल से यहाँ हमारा जो पहला कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी कोविड के बाद, वो यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। उसका आज पहला दल चंपावत जनपद के टनकपुर में आज शाम को पहुंच रहा है। उनको भी कल मुझे प्रातःकाल रवाना करना है, उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होना है। मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन श्री राम मोहन नायडू जी, हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के सभी आए हुए मंत्रियों का, और हिमाचल से भी शायद टीम आई होगी कुछ, वहां से वो लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए आप सब। तो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में 4 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही ये भी कहा कि 2047 तक जो भारत का लक्ष्य रखा गया है, उसे हम सब मिलकर पूरा कर रहे हैं।